सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मेरा नाम गौरव चौधरी और मैं आप सभी के सामने पेश हुआ हूँ कंप्यूटर सब्जेक्ट को लेकर। जैसा कि हमने आपको लाइव वीडियो में बताया था कि हम सब्जेक्ट वाइज आपको अपने चैनल पे, फ्यूचर टाइम्स के चैनल पे आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या कौन सा नया चल रहा है। और कंप्यूटर के बारे में आपको पता है कि कंप्यूटर एसएससी के लिए बिल्कुल नया है। ठीक है, पहले कभी भी किसी एग्जाम में कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर का एज ए ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं आया। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर में क्या आया है, कितने मार्क्स का आया है, किस तरह आया है। ठीक है, मैं इस वीडियो के माध्यम से चाहूँगा कि आप सब समझ पाएँ कि कंप्यूटर की क्या अहमियत है और आज के समय एसएससी ने कंप्यूटर को क्यों इंक्लूड किया। क्योंकि आप सब लोगों को पता है, आप सब जानते भी हैं कि कंप्यूटर आज के टाइम की नेसेसिटी बन गई है, आज के टाइम की नीड बन गई है। बगैर कंप्यूटर के आज के टाइम पे कुछ भी चीज़ होना पॉसिबल नहीं है अपने आप में। तो एसएससी भी इससे अछूता नहीं रह पाया और उसने भी कंप्यूटर को ले आया। ठीक। अब कंप्यूटर ले आए तो कंप्यूटर के अंदर वो क्या उनका पर्पस क्या था, क्योंकि अब जो ऑफिस जॉब्स हैं इसके अंदर काफ़ी सारी, और अगर आप इंस्पेक्टर लेवल की जॉब्स हैं वो भी उसके अंदर भी आपको कंप्यूटर की एक अहमियत हो जाती है। आज के टाइम पे चेंजिंग टाइम्स में हम अपने कॉमन फ़ोन से, एक अपने सिंपल फ़ोन से हम भी स्मार्ट हो गए हैं, तो एसएससी ने भी स्मार्ट मूव चला है और उसने भी बहुत कुछ चीज़ें चेंज कर दी हैं। पहले मेंस के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश और मैथ होता था, लेकिन अब उसने इतना कुछ ले आया है, उसने रीज़निंग को वैल्यू दी है, उसने जीके को वैल्यू दी है, जीएस को वैल्यू दी है, ठीक है? और उसने एक नया सब्जेक्ट लेके आया कंप्यूटर, उसको भी उसने पूरी अहमियत दी है, ठीक है? जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, ये आपकी स्कीम है। एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है टायर 2 का वो है, क्योंकि मैं टायर 2 से शुरू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का सब्जेक्ट कंप्यूटर है और कंप्यूटर आपको पढ़ाऊँगा इस पूरे कोर्स के अंदर, और आने वाले जो वीडियोज़ होंगी कंप्यूटर से रिलेटेड होगी। तो मैं सीधा आता हूँ अपने सब्जेक्ट पे। आप बाकी जो वीडियोज़ गौतम सर ने और हमारे डीपी सर ने और हर्ष सर ने आपको बता चुके होंगे। काजल मैम ने आपको बताया कि किस तरह के क्या-क्या चेंजेस आए हैं, तो मैं ज़्यादा उस पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए सीधे चलेंगे हम उसके ऊपर। ठीक है? टायर 2 है, पेपर 1 है, पेपर 1 के अंदर जो है सेक्शन 3। सेक्शन 3 है जो, वो है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। ठीक है? इसी बात। इतना सा जो पोर्शन है उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन इतना सा जो नया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो कंप्यूटर को, क्योंकि क्या होता है, कंप्यूटर 10th तक कई स्कूल्स में कंप्यूटर नहीं होता, 12th में आने के बाद कंप्यूटर बच्चे, सब साइंस वाले बच्चे तो फिर भी कंप्यूटर ले लेते हैं, जावा प्रोग्राम, सी प्लस प्लस ले लेते हैं, लेकिन और कोई बच्चा जो आर्ट्स कॉमर्स साइड से आता है, बैकग्राउंड से आता है, वो कंप्यूटर को नहीं लेता। साइंस वाले बच्चे फिजिकल एजुकेशन की तरफ चले जाते हैं, तो कंप्यूटर अपने आप में एक मस्ट बन जाता है, सीखना पढ़ना, और सबके लिए नया है। ठीक है? अगर आपको बेसिक ना आपकी नेसेसिटी है तो आप उसको कर लेते हैं, फॉर्म भर लेते हैं अपना, ये चीज़ें अलग चीज़ है। लेकिन हम जब बात करते हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट, तो उसमें बात आती है फंडामेंटल से शुरू होके हम अलग-अलग चीज़ों पे जाते हैं। ठीक है? एमएस ऑफिस, क्योंकि ऑफिस है तो ऑफिस हमें आना बहुत कंपल्सरी हो जाता है, और क्योंकि जो एमएस ऑफिस सूट है उसके अंदर से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, जो दूसरे एग्जाम्स हैं, क्योंकि एसएससी के लिए तो नया है ये, लेकिन दूसरे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पैटर्न आते हैं तो एसएससी भी होप सो वैसा ही कुछ पैटर्न उठाएगा। लेकिन आज के टाइम पे कुछ एसएससी ने कुछ नया भी लेके आए हैं, जो मैं सिलेबस आपको दिखाऊँगा तो उसके बारे में डिस्कस करूँगा आपके साथ। ठीक है? पहले बात कर लेते हैं कितने क्वेश्चन आएँगे। क्वेश्चन आएँगे जी 20। ठीक है? एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 60। अब 60 मार्क्स हो गए, इतना बात क्लियर है। कितने मिनट में करनी है? 15 मिनट में। क्या होता है, हमें मैथ्स रीजनिंग में तो कुछ क्वेश्चंस निकालने में टाइम लगता है, ठीक है? अगर आपको सोल्व करने में टाइम लगता है, अगर मान लो पैसेज अगर पैराग्राफ आए इंग्लिश में तो टाइम लगता है। लेकिन जीके और कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा पार्ट है अपने आप में, जो आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। ठीक है? तो आप उसमें अगर तुक्का मारेंगे तो आपके नेगेटिव मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है? नेगेटिव मार्किंग के बारे में आपको पता है, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग के अंदर चेंजेस हुए हैं। ठीक है? हम चलते हैं आगे। ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि जो मार्क्स हैं, जो पैटर्न है उसमें क्या-क्या, किस-किस तरह है। आपको पता है कि कुछ कट ऑफ्स में भी चेंजेस किए गए हैं। पहले क्या होता था कि आप टायर 1 के मार्क्स भी और टायर 2 के मार्क्स मिला के आपको आपका मेन आपका स्कोर बनता था, उसके ऊपर आपकी कट ऑफ लगती थी। ठीक है? लेकिन अब क्या किया गया है, टायर 1 आपको क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब है कि आपको अगर 100 मार्क्स का मान के चलो, अगर हम सीधा ले लेते हैं 200 मार्क्स का है, ठीक है? 200 मार्क्स में वो इसने सिंपल सी बात पहले पढ़ लेते हैं ये वाली, उसके बाद हम चलेंगे तो ज़्यादा ठीक लगेगा, मुझे लग रहा है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टायर 1। टायर 1 जी कौन-सा है? 200 मार्क्स का, जिसके अंदर 4 सेक्शंस हैं, उसके अंदर आपका है टायर 1, ठीक है? यूआर के लिए कितने हैं? 30। 30 कितने हो जाएँगे? 3 दूनी 6। इतने मार्क्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है? इसके इतने मार्क्स अगर आप स्कोर करते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाएँगे किसके लिए? कंसिडर करने के लिए
एसएससी आपको कंसिडर करेगा कि आप कट ऑफ के पार हैं या कट ऑफ के पार नहीं है। कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। हर बार देखा गया है जिस भी एग्जाम में पैटर्न चेंज हुआ है तो कट ऑफ कम रहती है, और जो बच्चा सिस्टमेटाइज होकर काम करता है, उसकी तैयारी करता है, वो निकल जाता है। वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है, पैटर्न भी चेंज है, हर किसी के लिए नया है। कोई बेशक 2 साल के से लगा हुआ हो, पिछले 6 महीने से लगा हो, साल भर से लगा हो, या पिछले 3-4 साल का उसने प्रोग्राम उठा रखा हो सीजीएल के लिए, लेकिन वो हर कोई बच्चे के लिए चेंज है। बेशक वो पिछली बार वो बच्चा 1 नंबर से रह गया तो उसको भी एक दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी। सिर्फ फ़ायदा क्या है, उसको इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और मैथ पे उसकी मास्टरी हो रखी है, लेकिन उसको जीके और जो रीजनिंग वाला पार्ट है थोड़ा सा और बेहतर करना पड़ेगा। तो क्या होता है, बच्चे को टायर 1 में क्वालिफाइंग नेचर का था, तो उसमें टायर 1 से वो स्कोर कर लेते हैं, लेकिन इतना उसको जीके को, इतना जीके से थोड़ा बच्चे बचते हैं, ठीक है? बच्चे बचते हैं और साइड रह जाते हैं और जीके को ज़्यादा फोकस नहीं करते। अब इसीलिए उन चीज़ों पे सीजीएल ने ध्यान दिया, एसएससी ने ध्यान दिया, ठीक है? वो चेंजेस, ये चेंजेस आए हैं। अब क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टायर 1, सेक्शन 1, सेक्शन 2, मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, मतलब सिंपल सी बात, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 टायर 2, ठीक है? पेपर 2, पेपर 3, इनकी क्या अलग अलग सेपरेट कट ऑफ्स लगेंगी। अगर दोबारा पीछे उस पर चलूँ तो क्या मतलब, एक तो जो भी कट ऑफ है वो टायर 1 की लगी, ठीक है? क्वालिफाई होंगे, बस क्लियर मामला, उसके मार्क्स छोड़ दिए, ठीक है? क्वालिफाइंग मार्क्स अचीव करे, उससे ऊपर कट ऑफ लगी, बच्चे आगे आ गए, ठीक है? अब बात कर लेते हैं हम टायर 2 की। अब बच्चे आ चुके हैं हम टायर 2 में, तो टायर 2 में 3 कट ऑफ्स लगेंगे यहाँ के अंदर। इसके अंदर क्या, जो एक आएगी, हम बात कर रहे हैं सिर्फ इससे ऊपर वाली बात कर रहे हैं, हम सिर्फ सेक्शन 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है? एक सेक्शन 1 की कट ऑफ लगेगी, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। बात समझ में आ गई? मतलब इसके जो मार्क्स 180 में से 30% का निकाल के उसकी कट ऑफ लगेगी, ठीक? क्वालिफाइंग मार्क्स अचीव करने के बाद कट ऑफ लगेगी, और ऐसे ही 60 में से क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हो जाएंगे, 30 में अगर बात करें तो कितने, सिर्फ आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? आपको तो उसके 30% आपके मार्क्स, 6 क्वेश्चन अगर मान के चलो कि हम इसमें 6 क्वेश्चन ठीक करते हैं तो हम क्वालिफाइंग कर जाएंगे और कंसिडर होंगे कट ऑफ के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 6 क्वेश्चन नहीं करने, हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि दूसरे बच्चे कितना ठीक करके आ रहे हैं, कितने बच्चे कितना क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो हमें हर एग्जाम में बेस्ट देना है, हर सेक्शन में बेस्ट देना है, हर पार्ट में बेस्ट देना है, इसी तभी हम कंसिडर हो पाएंगे। क्या हम किसी चीज़ को हल्के में ले सकते? हल्के में क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि मेन पार्ट ही क्या है, अगर आपने मान लो इस पूरे हिस्से में आपने अच्छा स्कोर कर लिया और आप यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आप रह जाएंगे लिस्ट से। तो आपको क्या करना है, नॉलेज ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन का जो प्रिंसिपल है ना, सिद्धांत, ये इसके आसपास कुछ तैयारी करनी है कि आप एबव एवरेज बच्चा निकल जाएगा हर चीज़ में। किसी में मास्टर है और किसी में जीरो, ये वाला नहीं चल पाएगा। आप एबव एवरेज लेके चलिए, ठीक है? और आप हर चीज़ में मास्टर हो जाए तो उससे बढ़िया तो बात कोई हो ही नहीं सकती। बात समझ आई? तो हमें अब हमने बात कर ली कि किस तरह क्या पैटर्न है, क्या चेंजेस है, कितने मार्क्स। तो हमें अभी पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, क्या सिलेबस इसका रहेगा और क्या चीज़ें इसके अंदर आएंगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? कंप्यूटर बेसिक्स मैंने बताया था, कंप्यूटर बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है? और सेंट्रल प्रोसेसिंग, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, पोर्ट्स, विंडोज एक्सप्लोरर, कीबोर्ड, शॉर्टकट्स, ये सब चीज़ें बेसिक्स हैं, ठीक है? अगर आप कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, अगर अपना फॉर्म्स भरते हैं, तो आप ये CTL, CVX, ये सब कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है? आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते होंगे। लेकिन बच्चे हमारे पास कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर जिनको कंप्यूटर चलाना तो दूर की बात, उसने कंप्यूटर कई बच्चों ने देखा भी नहीं है, ठीक है? अगर कुछ ऐसा चल रहा है तो उसके लिए भी हम बिल्कुल, अब हमें कंप्यूटर चलाने की बात नहीं है, हम सिर्फ जान रहे हैं, हमें उसको याद करना है, लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? और आखिर में जाके हमें आंसर ओपन करना है, ठीक है? तो मैं बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊंगा इस पूरे कोर्स के अंदर, जो आने वाले दिन में हम आपके सामने लेके आने वाले हैं, ठीक है? सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की मैं एक सिंपल सी बात कर लेता हूँ, जो दिखता है, जो दिखता नहीं है, कुछ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कुछ ऐसा है, ठीक है? सॉफ्टवेयर हार्ड है, जो हार्ड जो दिख रहा है, सॉफ्टवेयर जिस पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है? यूट्यूब अपने आप में सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर, आप खुद ही जान पाएंगे। आप उसको देख पा रहे हैं या तो छू भी लेते हैं, नहीं, ठीक है? सिर्फ देख पा रहे हैं, क्या हो, सॉफ्टवेयर हो अपने आप में, ठीक है? सॉफ्टवेयर हो गया हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, OS हो गया, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। ऑफिस मैंने बताया था, ऑफिस, अगर ऑफिस में काम करेंगे तो ऑफिस आना चाहिए, ठीक है? वर्ड, एक्सेल, ये पावर पॉइंट, ये उसकी कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है? इसको मैं स्क्रीन को आगे पीछे कर रहा हूँ, ये किस में कर रहा हूँ, मैं पावर पॉइंट के माध्यम से कर रहा हूँ। एक्सेल में अपनी शीट्स वगैरह बनाता हूँ, उसके आएगा, ठीक है? और वर्ड जो है, वर्ड अपने आप में ही बुक्स वगैरह लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है? इतनी बात कर लेते हैं। आगे आते हैं हम वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स। आज का ज़माना इंटरनेट का है और आप मुझे इंटरनेट के माध्यम से देख पा रहे हैं। अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं है तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे, ठीक है? तो इंटरनेट की हमें नीड
बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज्ञान भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप में ईमेल जो है, ईमेल आपको आई होगी सिलेक्शन की, जब आपको ईमेल आएगी, आपको रोल नंबर की ईमेल आएगी तो आपको बड़ा खुशी होगी, ठीक है। जिस दिन आपके पास ईमेल आएगी कि यू हैव बीन सिलेक्टेड, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस पोस्ट एंड फ्रॉम अंडर दिस एग्जाम, तो आपके लिए काफ़ी खुशी होगी। वेब ब्राउज़र, अब इंटरनेट चलाना है तो जी वेब ब्राउज़र भी आना चाहिए, एक माध्यम अपने आप में ही। सर्च इंजन गूगल के बारे में बात कर लेते हैं इसमें हम, ठीक है। गूगल अपने आप में सबसे बड़ा सर्च इंजन आज के टाइम पे, ठीक है। डाउनलोडिंग या अपलोडिंग ये है, मैनेजिंग एन ईमेल अकाउंट, ई बैंकिंग, ठीक है। इतना तो हो गया ये एक। अब जब से हमारे 2014 से के बाद से हमने थोड़ा अपने आप को अपग्रेड किया है, कुछ ज़्यादा फोकस किया है। फोकस किसकी तरफ किया है? जब से मोदी गवर्नमेंट आई है उनका फोकस रहा है कि डिजिटल इंडिया के बारे में। डिजिटल इंडिया तो डिजिटल बैंकिंग की सिस्टम भी लेके आए हैं, ठीक है। आपके पास 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। या तो अपने आज आप फॉर्म फिल करेंगे, या तो अपने कार्ड से, कार्ड कोई हो सकता है, डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकते हैं, ठीक है। या फिर आप यूपीआई से, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू पे करें, या फिर आप जाएँ चालान निकलवाएँ, बैंक में जाएँ, टाइम वेस्ट करें, वापस आएँ और उस चालान को अपलोड करें, या कुछ ऐसा प्रोसेस, ठीक है। तो क्या सुविधाजनक है? ई बैंकिंग। ई बैंकिंग के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। हम बात करेंगे अब आगे चलते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे डिस्कस करनी है, वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा। हम अभी सिलेबस को फोकस कर लेते हैं एक बार। बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग तो एक पुराना एक सिंपल टॉपिक है, ठीक है। लेकिन साइबर सिक्योरिटी एक नया ट्रेंड में टॉपिक चल रहा है, और हर किसी क्वेश्चन, मेजॉरिटी ऑफ साइबर सिक्योरिटी से 3-4 क्वेश्चन आए भीगे अपने आप में ही। साइबर सिक्योरिटी एंटीवायरस, वायरस, ये सब से डील करती है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी हमारे ईमेल अकाउंट हैक ना हो, इन हैकिंग के बारे में, फिशिंग के बारे में, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे, ठीक है। नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। नेटवर्किंग राउटर होता है, मॉडेम होता है इंटरनेट के लिए, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटोकॉल्स, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स होते हैं कि किस तरह वो किस टोपोलॉजी में जुड़ा हुआ है, किस टोपोलॉजी में कनेक्टेड है आपस में, तो उसके बारे में हम जानेंगे इसके अंदर। अब नेटवर्क हो गया कि ठीक है, नेटवर्क मेरा पब्लिक है, प्राइवेट है, इसके बारे में पढ़ेंगे, और किस तरह की चीज़ें होती हैं उसके बारे में देखेंगे। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक हैकिंग, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। रैंसमवेयर, ये सब क्या है? WannaCry, मैं आप देखेंगे, सर्च करेंगे WannaCry क्या है अपने आप में, ठीक है। अब बात करूँ मैं आपको एक बताता हूँ, एक आई लव यू एक वायरस है अपने आप में ही, ठीक है। लव लेटर वायरस था वो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं करंट से जोड़ के चलूँ। करंट से जोड़ के चलूँ जी, करंट अफेयर तो करंट अफेयर तो करेंगे, लेकिन किसके रिगार्ड में? हम कंप्यूटर के रिगार्ड में हम करंट अफेयर को जोड़ के चलेंगे। क्योंकि अगर हमारे पास 20 क्वेश्चन आ रहे हैं और 60 की वेटेज है, 60 मार्क्स की, तो हम उसको हल्के में नहीं ले सकते। तो हमें चीज़ों को उठा के चलना पड़ेगा, क्योंकि क्या फंडामेंटल्स तो सब करेंगे, याद सब करेंगे, लेकिन मेन पार्ट क्या रहेगा कि आपने उसको किस तरह समझा, किस तरह उसको कंप्रीहेंड किया। आप उसको लेके आते हैं, आपको लग रहा है कि आपने फंडामेंटल से जान लिया, मैंने कंप्यूटर के जान लिया कि सीपीयू क्या होता है, उसकी शॉर्टकट कीज़ को रट्टा मार लिया मैंने, ठीक है, और बाकी चीज़ों के बारे में देख लिया, एक्सेल के अंदर कौन सी शॉर्टकट कीज़ होती हैं, क्या फॉर्मूला लगता है, किस तरह क्या होता है, वो जान लिया। इतने से काम नहीं चलेगा। इतने से आप हो सकता है कि आप क्वालिफाई कर जाएं, लेकिन आप कट ऑफ से बाहर भी हो सकते हैं। तो आपको करंट अफेयर्स से जुड़े रहना पड़ेगा, ठीक है। आपको डिजिटल वर्ल्ड के अंदर क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं, कौन सा नया वायरस अभी है, किस वायरस ने सबसे ज़्यादा नुकसान किया है, ठीक है, और कहाँ से क्या साइबर थ्रेट्स क्या इंडिया ने फेस किए, क्या पावर आउटेज वगैरह किसी साइबर थ्रेट्स के कारण हुई या नहीं हुई। अक्सर इल्ज़ाम लगता है चाइना और रशिया के ऊपर कि वो साइबर अटैक्स करते हैं। साइबर अटैक क्या हुआ, किस तरह हुआ, इसलिए हम कहते हैं कि अपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स रखें, क्या है वो चीज़, उस सब के बारे में जानेंगे हम आने वाले कोर्स में। जो हम लेके आने वाले हैं, एक्सपर्ट टीम हमारी रहेगी पूरी की पूरी। आपको सबको पता है कि डीपी सर मैथ्स के बिल्कुल जादूगर हैं, और आप बड़े अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। और सर हमारे इंग्लिश आप उनसे पढ़ लिया तो बेसिक से एडवांस तक आप इंग्लिश सीख जाएंगे, और आपको गलती कहीं से नहीं होगी। मैथ का बेसिक वेटेज घटा है, लेकिन इंग्लिश का वेटेज इतना नहीं घटा है, तो आपको अपने आप उसकी चीज़ की मास्टरी करके चलनी पड़ेगी, ठीक है। हमारे पास जीएस जी हमारी काजल मैम जो इस टीम को लीड कर रही हैं, वो आपको एश्योर करेंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग में गौतम सर का अगर रीजनिंग में बात करें तो कोई सानी नहीं है। आने वाली वीडियोस के अंदर हम देखेंगे और जानेंगे कि किस तरह हम अपना कोर्स को लेके आएंगे। आप आने वाले, जैसे काजल मैम ने लाइव वीडियो में बताया था, 2-3 दिन में हम अपने कोर्स के बारे में आपको के सामने लेके आएंगे। जैसा कि हमारा रहा है हर बार की तरह, हम अपने कोर्स को अफोर्डेबल रखेंगे, आपके लिए एक्सेसिबल रखेंगे, और हमारा टारगेट रहेगा कि आप सब इस जो गंगा बह रही है ये, इसमें आप सब अपना हाथ धो लें। आज के लिए इतना ही। मैं धन्यवाद, नमस्कार। गौरव चौधरी साइनिंग ऑफ। नमस्कार।